हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइल कॉर्नर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर के कामों को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में ही उठ के सबसे पहले अपने प्लांट्स को पानी दे देती हूँ, स्प्रे कर देती हूँ। जैसे कि अब स्टार्ट हो गई है समर, तो अब गर्मियों के टाइम पर पानी देना डेली बेस पे होता है। तो मॉर्निंग में ही यदि आप पानी दे देते हैं अपने प्लांट्स को तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फिर आफ्टरनून में तो क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैं मॉर्निंग में उठते ही अपने प्लांट्स को स्प्रे कर देती हूँ, पानी दे देती हूँ, ताकि वो दिन भर अच्छे से हरे भरे बने रहें। उसके बाद अपने बेडरूम में आती हूँ और अपने बेड को बनाती हूँ, क्योंकि यदि बेड को मॉर्निंग में नहीं बनाया तो पूरे टाइम वो फैला हुआ रहता है और बहुत ही ज्यादा अनटाइडी लगता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बेड बनाऊंगी, साथ ही मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी घर की, जिससे कि आपकी जो होम मेकिंग की जर्नी है वो आसान हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कामों को टालते रहते हैं टाइम के साथ, कि ये आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो कुछ ऐसी ही चीजें मैंने यहाँ पर टाली हुई थी जो मैं आज करने वाली हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, ये कुछ पिलो है मेरे पास, इनकी टाइम के साथ कंडीशन खराब हो गई है। तो यदि आपके पास पुराने कवर है जो आप यूज नहीं कर रहे हैं और इनकी जो लेंथ है वो शॉर्ट हो गई है, वॉश करने के बाद कॉटन की जो कपड़ा होता है ना वो सिकुड़ भी जाता है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि इन कुशन कवर के लिए मैं फिक्स्ड कवर बना रही हूँ। इनको आप वॉश भी कर सकते हो और इनको आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मैं फिक्स करने के लिए यहाँ पर टिच मशीन मैंने मंगवाई थी मीशो से, तो मैं इसका लिंक दे दूंगी यदि आपको चाहिए। बहुत ही ईजी होता है इसको यूज करना। यदि आपके पास ये नहीं है और आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, सिलाई लगा सकते हैं, पर वही है कि वो परमानेंट हो जाएगा, फिर आप बार बार वॉश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं टिच बटन का यूज कर रही हूँ, जिससे कि जब भी मुझे इस कवर को वॉश करना होगा मैं वॉश कर लूंगी और इसके बाद मैं दूसरे कवर इसके ऊपर जो डेली बेस पे हमारी बेडशीट के साथ आएंगे वो हम लगाते रहेंगे। तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। वो व्हाइट कलर के अंदर का जो पिलो था वो गंदा दिखने लगा था, जो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था जब भी मैं इसको निकालती थी। इस वजह से मैंने इनको यहाँ पर लगा दिया है। और ये वाले जो पुराने पिलो है कहीं ना कहीं फेंकने में ही जाते हैं या किसी पोछे में जाते हैं, उससे अच्छा है कि मैंने यहाँ पर इनका एक अच्छा सा कवर बना लिया है और इस तरीके से इन दोनों को मैंने फिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने एक और पिलो लिया था और उसको भी मैंने फिक्स कर लिया था। तो जब हम एक चीज निकालते हैं घर की काम करने के लिए तो हम साथ में 2-3 काम और निपटा लेते हैं। डेली बेस के काम के साथ साथ हमारे घर में ऐसे बहुत सारे काम निकलते हैं जिन्हें टाइम के साथ हमें करना होता है। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं और कई बार ये काम हमारे टाइम पर हो जाते हैं, और जब टाइम पर हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो जब मैं एक काम निकालती हूँ तो मैं उसके साथ 2-3 काम और एक्स्ट्रा खुद से निकाल लेती हूँ। जैसे कि मुझे सिर्फ पिलो कवर की स्टिच बटन लगानी थी, पर मैंने सोचा चलो अब जब मैं ये काम कर रही हूँ तो बेडशीट भी चेंज कर ही देती हूँ। बेडशीट लगाते ही पूरी वाइब चेंज हो जाती है, तब आपको लगता है कि असल में आपने क्लीनिंग करी है। और बेडशीट मतलब आप प्रिंटेड बेडशीट लगाते हैं तो समर में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो समर में आप कॉटन बेडशीट का यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। डेली बेस पे आप कॉटन की यूज करेंगे बेटर रहेगा। मेरे पास ये वाली बेडशीट मुझे लगता है 2-3 साल से है और ये आज भी एज इट इज है। यदि आप समर में जैसे कोई भी बेडशीट या कोई भी कपड़ा सुखा रहे हैं या छत पर डाल रहे हैं तो उल्टा करके डालिए, ताकि उसके जो कलर है वो फेड ना हो। तो यहाँ पर बातों ही बातों में मेरा बेड बन गया है और मैंने बहुत सारी चीजें कर ली है। मतलब इसके साथ साथ बेड के साथ साथ मैंने पीछे वाले बेडरूम में जाकर भी काम निपटा लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ का वीडियो दिखाया है, इसके साथ साथ और भी काम चलते हैं। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि एक काम निकालते हैं उसके साथ 4 काम और चलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे अब गर्मियां स्टार्ट हो गई है तो इतने बड़े बड़े मोटे मोटे कंबल का कुछ काम नहीं था, तो मैंने बेड बॉक्स में वापस रख दिया है। अब मैं यहाँ पर एक और काम बहुत बड़ा, मतलब सोचने में ही मुझे इतना लगता है कि इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करूंगी। जब आप रेंटेड घर में रहते हो तो आपको पता होगा कि हमारे पास इतने ज्यादा ना ऑर्गेनाइजर होते हैं ना स्पेस होती है कि हम इन सारी चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए। तो सबसे पहले तो मैंने अच्छे से सारी चीजें काम करने के बाद मैंने नहा धो लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े दिए थे प्रेस के लिए। मैं अपने कपड़े नहीं देती हूँ, सिर्फ कोको की जो डेली बेस की हॉस्पिटल जाने की शर्ट्स होती है वही जाती है सिर्फ प्रेस करने के लिए, ताकि उनको डेली बेस पे अच्छे से प्रेस करे हुए कपड़े मिल जाए। और मैं अपने कपड़े घर पे ही कर लेती हूँ, और वो भी जो
टी शर्ट वगैरह है वो घर पे ही होते हैं, बस शर्ट जाती है और कुछ ट्राउजर वगैरह जाते हैं। तो जो काम आप बाहर से करवा सकते हैं आप करवा लीजिए, जो काम आप घर पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यदि आपको पैसे बचाना है तो आप घर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने कपड़े तो घर पर ही करती हूँ। उसके बाद ये वाले काम हो गए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपकी लॉन्ड्री निकलती है ना तो आपके कपड़े भी बहुत सारे निकलते हैं, तो साथ ही साथ इनको अगर फोल्ड कर देंगे तो ईजी रहेगा। अब बारी आती है पूरे सबसे बड़ा काम विंटर का, जो आपका कलेक्शन है। तो यहाँ पर मेरे पास बड़े बड़े बॉक्स थे जो कि मैंने मीशो से मंगवाए थे आई थिंक पिछले साल, और इसी में मैं अपने सारे विंटर के कपड़े रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक बॉक्स में मैंने अपने हस्बैंड के सारे कपड़े यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं। इसमें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, काफी बड़ा साइज है, तो इस तरीके के बड़े बड़े बॉक्स ले लीजिए। और या तो आपके पास अगर अलमीरा है तो आप उसमें रख दीजिए, यदि नहीं है तो आपके बेड बॉक्स में रख दीजिए। तो मैंने बेड बॉक्स में पीछे वाले रूम में मेरे पास एक और बेड बॉक्स है, वहां पर रखती हूँ। ये अब अगले साल ही निकलने वाले हैं, तो एक में मैंने अपने कपड़े रख दिए और एक में मैंने अपने हस्बैंड के रख दिए हैं। और ये बहुत बड़ा काम है, मतलब मेरे लिए तो है, क्योंकि जो हमारे समर के क्लॉथ होते हैं वो बहुत कम स्पेस में आ जाते हैं, और ये विंटर के क्लॉथ इतने ज्यादा स्पेस लेते हैं, समझ में नहीं आता। आप लोग मुझसे कई बार पूछते हो कि आप इतने सारे सामान को कैसे अरेंज करते हैं। मुझे भी नहीं पता मैं कैसे अरेंज करती हूँ, इधर से उधर ऑर्गेनाइजर लेके और बेड बॉक्स का यूज करके, कभी कभी कार्टन्स का यूज करके। तो कई बार मैं चीजें आपको दिखाती भी हूँ कि मैं DIY करती हूँ, कार्टन्स का यूज करती हूँ। आप वो भी कर सकते हैं, खुद से घर पे ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं यदि आप पैसे बचाना चाहते हैं। तो अब समर स्टार्ट हो गए हैं और आपको हल्के फुल्के ढीले ढाले कपड़े पहनना है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेंड्स के कुछ कुर्ते ट्राई किए हैं जो मैंने परचेज किए हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। डेली बेस पे इस तरीके के ढीले ढाले कपड़े यदि आप पहनते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, और इतने सुंदर सुंदर प्रिंट थे। और मुझे लगता है कि अगर आप दिन भर नाइट ड्रेस में रहेंगे उससे अच्छा है कि आप इस तरीके के कुर्ते ले लीजिए ढीले ढाले, तो वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं। और अचानक से यदि आपको कहीं जाना पड़ा तो आप इनको पहन के मार्केट भी जा सकते हैं। इनका कपड़ा मटेरियल बहुत अच्छा था। कुछ की प्राइस ज्यादा थी, कुछ की कम थी। तो मुझे ये वाला कुर्ता जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ व्हाइट ब्लू वाला, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और बाकी मटेरियल अच्छा था, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ठंडा कपड़ा था, मतलब एक या दो तो प्योर कॉटन के थे, बाकी मिक्स कॉटन था। तो मुझे इस टाइप के ढीले कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। घर में मैं एकदम टाइट कपड़े क्या मैं बाहर भी नहीं पहन सकती हूँ, तो मुझे इस तरीके के कपड़े बहुत पसंद है। और ट्रेंड पे आपको पता है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे चीजें मिल जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी बालकनी में। ये सबसे बड़ा काम होता है, जब भी समर स्टार्ट होती है आपको बालकनी को क्लीन भी करना होता है, साथ ही अपने जो प्लांट्स हैं उनमें आपको खाद वगैरह भी देनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सूखी पत्तियां वगैरह पीछे की साइड पर गिर जाती है। तो यहाँ पर मैं अपनी बालकनी में कुछ चेंजेस भी करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपने प्लांट्स को वर्मी कंपोस्ट, आप पूछ रहे थे कि आप कितने हेल्दी कैसे रहते हैं, तो मैं अपने प्लांट्स में हर 1-2 महीने में वर्मी कंपोस्ट देती हूँ। वैसे तो आपको हर महीने देना चाहिए, पर आपको सीजन वाइज देख के कि सीजन कैसा चल रहा है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में दे दोगे तो उससे भी प्लांट मर सकते हैं। तो बेटर है कि आप उस अकॉर्डिंग ही दे। तो यहाँ पर मैं कटिंग वगैरह, जैसे तुलसी जी है तो उसमें आप हल्दी मिला सकते हैं ताकि कीड़े ना लगे। तो क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दी है। यदि आपको किसी प्लांट को रिपोर्ट करना है तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ये वाला वीडियो थोड़ा लेट में अपलोड कर रही हूँ, पर ये सारे काम मेरे आई थिंक मार्च के स्टार्टिंग में ही हो चुके हैं, और वीडियो थोड़ा लेट हो गया है मुझे पता है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ हॉल वीडियो भी शेयर करती हूँ ना, तो ये सारी चीजें शेयर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आई थिंक आप लोगों के या तो ये काम चल रहे होंगे या फिर आप कर रहे होंगे। तो अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आप कर लो, क्योंकि मार्च अब एंड हो चुका है। तो अभी तक तो मुझे लगता है आपके प्लांट्स वगैरह आपने रिपोर्ट कर दिए होंगे, कटिंग कर दी होगी, क्योंकि इससे आप प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी। यदि आप नए प्लांट लाना चाहते हैं इस टाइम पर आप लगा सकते हैं। यदि वेजिस वगैरह आप लगाना चाहते हैं तो उसके सीड्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से गुड़ाई करके सारे प्लांट्स को खाद दे दी है। तो इस तरीके से मैं वर्मी कंपोस्ट ही देती हूँ, इसके अलावा मैं कोई भी केमिकल अपने प्लांट्स में यूज नहीं करती। जब कीड़े लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ अब तो मतलब इस प्लांट का कुछ नहीं होने वाला है, तभी मैं स्प्रे करती हूँ, वो भी बहुत ही कम
क्वांटिटी में। तो देखो आप बालकनी की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, पीछे की साइड पर इतना कचरा जमा हो जाता है और मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए सारे प्लांट जब मैं बालकनी क्लीन करती हूँ तो पूरे प्लांट मेरे लिविंग रूम में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे लिविंग रूम की ये हालत है। वैसे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं प्लांट को यहाँ पर रख रही थी, इतना ज्यादा मैं थक गई थी कि मैं फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है और हमने घर पर ही यहाँ पर पिज्जा पार्टी करी है। और बालकनी की बाहर आप हालत देख रहे हो, मैं उसको छोड़ के यहाँ पर ब्रेक लेके आ गई थी। उसके बाद ये कुछ स्टैंड मुझे पीआर में रिसीव हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा हाइट दे देते हैं ताकि झाड़ू वगैरह लगाने में आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर परचेज नहीं किया, ये मेरे पास पहले से रखे हुए थे, इन्हीं को मैंने यूज किया है। तो ये कुछ समर के स्टार्ट होने से पहले कुछ काम होते हैं जिन्हें हमें निपटाना ही होता है, अदरवाइज लेट हो गया तो प्लांट्स की फिर कंडीशन खराब हो जाती है। तो आप लोगों को यदि अभी भी वक्त है, आपको प्लांट्स में कोई खाद देना है, रिपोर्ट करना है, कटिंग करना है, तो आप कर सकते हैं। तब अब आप देखिए प्लांट्स कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। वहां पर क्लीनिंग हो जाती है जब बालकनी की, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और बाहर निकलते ही इतना अच्छा माहौल देखकर आपका भी दिन बन जाता है। तो मेरी बालकनी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और मैं टाइम टू टाइम कटिंग वगैरह करती रहती हूँ ताकि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती रहे। कुछ प्लांट्स मेरे छत पर है, वैसे मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ और ये कॉमन छत है, तो यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट लगाए। कुछ करते करते यहाँ पर इतने सारे प्लांट हो गए। वैसे तो इन प्लांट्स को भी यहाँ पर गुड़ाई करने के लिए हम छत पर आ गए थे ताकि इनको भी थोड़ी कंपोस्ट वगैरह दे दी जाए। तो यहाँ पर जैसे मैंने वो वाले प्लांट लगाए हैं जिन्हें धूप की ज्यादा जरूरत होती है और वो बालकनी में सरवाइव नहीं कर रहे थे, ग्रीन हो रहे थे पर फ्लावरिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि धूप तो चाहिए ही प्लांट्स को। इसलिए मैंने यहाँ पर फ्लावर वाले जो फ्लावरिंग वाले प्लांट है, जैसे जेड प्लांट है, गुड़ल है, उसके बाद बोगनवेला है, तो कुछ प्लांट मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं ताकि छत में उनको अच्छे से धूप मिले और इन गर्मियों में अच्छे से। जैसे मेरे ये गुलाब में कभी फूल नहीं आते, पर जब से मैंने छत में रखा है बहुत अच्छे से फ्लावर वगैरह यहाँ पर आए हैं और एलोवेरा तो बाहर निकलने को कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।